घर बैठे अमीर बनने का फॉर्मूला मिल गया है। आज द कर्मा आपको भगवान विष्णु की कृपा से कुबेर का खजाना पाने का मंत्र बताने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। धन के देवता कुबेर के पास कितना बड़ा खजाना है, इस बात का अंदाजा इस कथा से आप लगा सकते हैं कि खुद भगवान विष्णु भी उनके कर्जदार हैं। पुराणिक कथाओं के अनुसार एक समय पर श्री हरि ने कुबेर देवता से इतना कर्ज लिया था कि वो आज तक भी उसे चुका नहीं पाए हैं। हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे हैं, गौर से देखिए तांबे के पट्टे पर लिखे संस्कृत के इन वाक्यों को। ये भगवान विष्णु के द्वारा भरा गया लोन का फॉर्म है। इसी पट्टे पर लिखकर भगवान विष्णु ने कुबेर देवता से कर्ज मांगा था। इसके बाद से ही विष्णु कुबेर के ऐसे कर्जदार बने कि उस लोन को आज तक विष्णु चुका नहीं पाए। तमिल परंपराओं में भगवान विष्णु के द्वारा कुबेर से अपनी शादी के लिए कर्ज लेने की अद्भुत कहानी मिलती है। साथ में ये उपाय भी है कि आप अपने आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु के इस कर्ज को कैसे चुकाने में उनकी मदद कर सकते हैं। बात उस काल की है जब ऋषि भृंगु बैकुंठ धाम भगवान विष्णु से मिलने पहुँचे। उस वक्त अपनी शेष शैया पर सोए हुए थे और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। भृगु ने भगवान को आवाज दी, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने भगवान के सीने पर जोरदार लात मारी। उनकी लात पड़ते ही श्री विष्णु उठे और उन्होंने ऋषि के पैर पकड़कर पूछा कि कहीं आपको पीड़ा तो नहीं हुई। उनका प्रेम देखकर ऋषि खुश तो हो गए, लेकिन माता लक्ष्मी क्रोधित होकर वैकुंठ लोक का त्याग कर अंतर्ध्यान हो गयीं और पृथ्वी पर एक राजा के घर कन्या के रूप में जन्मी। पद्मावती नाम की उस कन्या को खोजते हुए भगवान विष्णु ने श्रीनिवास नाम से पृथ्वी पर जन्म लिया। एक दिन वन में जंगली हाथी का पीछा करते हुए श्रीनिवास को बहुत सी स्त्रियां मिली। श्रीनिवास कुछ बोलते उससे पहले ही उनकी नजर राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी और उन्होंने माता लक्ष्मी के रूप को जान लिया। वहाँ से निकलने के बाद वे आश्रम वापस आए और गुरु माता को सारी बात बताई और गुरु माता से कहा, यदि आप मुझे अपना पुत्र मानती हैं तो मेरा विवाह राजकुमारी से करवा दीजिए। उनकी बात मानकर गुरु माँ राजा के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गयीं। राजा ने गुरु बृहस्पति से उस विवाह के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा कि पद्मावती का जन्म ही इस विवाह के लिए हुआ है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर ये विवाह कर दो। उनकी बात सुनने के बाद राजा प्रसन्न हुआ और उसने विवाह के लिए हामी भर दी। उधर गुरु माँ विवाह के लिए चिंतित हो उठी, क्योंकि पद्मावती एक राजकुमारी थी और श्रीनिवास के पास कुछ भी नहीं था। राजा की राजकुमारी के साथ एक भव्य विवाह करने के लिए भगवान ने कुबेर जी से धन उधार लेने की सोची। तब उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को साक्षी बनाकर धन के देवता कुबेर से बहुत सारा धन उधार लिया। कुबेर ने पूछा, आप इतना धन किस प्रकार लौटाएंगे? तब उन्होंने उत्तर दिया कि कलयुग के समाप्त होने तक मैं सारा कर्ज ब्याज सहित चुका दूंगा। और फिर उन्होंने राजकुमारी पद्मावती के साथ राजा के समान ही वैभवपूर्ण विवाह किया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में आज वही श्रीनिवास रूपी भगवान वेंकटेश विराजमान हैं। कहा जाता है कि बालाजी अपने भक्तों के दिए हुए चढ़ावे के जरिए ही उस कर्ज को चुकाते हैं, इसलिए भक्त उन्हें ज्यादा से ज्यादा धन आभूषण चढ़ाते हैं। पुराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप जो भी भक्त तिरुपति बालाजी में चढ़ावा देता है, उसका कई गुना धन भगवान अपने उस भक्त को देते हैं। और धन के देवता कुबेर भी इस बात से बेहद प्रसन्न होते हैं। ऐसे में इस दिवाली अगर कुबेर का खजाना हासिल करना है तो तिरुपति बालाजी का कर्ज चुकाने में मदद करने से किसी भी भक्त को पीछे नहीं हटना चाहिए।